हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन जो टोटली डिपेंड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पे। इट मींस हमें इसमें इंटीग्रेशन करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। इसे हमें सॉल्व करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने क्या सीखा था कि अगर कोई फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म का हो, मतलब ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, लेकिन फैक्टर के फॉर्म में हो और दोनों फैक्टर एक एक डिग्री के हो, तो हम पहले फैक्टर को a बाई पहला फैक्टर लिख लेते हैं प्लस b बाई दूसरा फैक्टर लिख लेते हैं। ऐसे ही अगर ऊपर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, नीचे वाले जो फैक्टर है हमारे वो तीनों लीनियर हैं और ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक बनेगा, ऊपर क्वाड्रेटिक बनेगा, यानी ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से हमेशा कम होनी चाहिए, ये ध्यान देना। तो हम फर्स्ट फैक्टर को, चूंकि जो लीनियर है, ए बाई कर लिया प्लस दूसरे फैक्टर को बी बाई कर लिया, तीसरे फैक्टर को सी बाई कर लिया। ध्यान देना है ये तीनों लीनियर है, इसलिए एक एक कांस्टेंट के साथ नीचे आ रहा है। आते अपने क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन है एक्स बाई दिस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, राइट इट इन पार्शियल फ्रैक्शन। इन्हें पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। जब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये तो पहला वाला फॉर्म बन रहा है, ऊपर लीनियर नीचे दो फैक्टर बन रहे हैं लीनियर के फॉर्म में, तो लिखेंगे a बाई फर्स्ट फैक्टर दैट वाज x प्लस 1 प्लस b बाई दूसरा फैक्टर लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो x बाई ये x प्लस 1 हो गया, ये x प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो दोनों का नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका मल्टीपल इधर कर लिया, इसका मल्टीपल इधर कर लिया, तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। नाउ हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर भी डिनोमिनेटर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इधर भी डिनोमिनेटर x प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस b इन ब्रैकेट x प्लस 1। क्लियर। इसको जहां पे आपने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में स्प्लिट करा उसे इक्वेशन फर्स्ट मानना, उसे इक्वेशन फर्स्ट मानना, और सॉल्व करने के बाद ये जो है इसे इक्वेशन सेकंड। अब देखो, अगर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर हो, डिनोमिनेटर जो हो वो डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर क्या हो, लीनियर हो, तब हम क्या करते हैं, हम करेंगे पुट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, सॉरी इक्वेशन सेकंड है, इसमें इक्वेशन सेकंड में a के नीचे क्या है, इट मींस फ्रैक्शन a बाई एक्स प्लस 1 है, तो इसके डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 1। इस डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x इज इक्वल टू माइनस 1 इन सेकंड। इसी वाले में ध्यान देना है, किसको पुट किया, a का डिनोमिनेटर जो है उसे हमने 0 पुट किया है, तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, x की जगह पर हमें क्या रखना है, -1, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू a। x की जगह पे क्या रखना है, -1 प्लस 2 हो गया, प्लस b इंटू ये पूरा पूरा क्या हो गया, 0। x प्लस 1 को हमने क्या रखा, 0, तो ये 0। यहां से -1 इज इक्वल टू ये वैल्यू मिल गई 1, a इंटू 1 प्लस ये तो 0 हो गया, इट मीन्स -1 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू हमें मिल गई। a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -1। ऐसे ही हमें b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहां a और b दोनों हमारे अननोन थे, तो अब क्या करेंगे, पुट। अब देखेंगे कि b के बटे में कितना था,
x प्लस टू, तो पुट x प्लस टू इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना, -2 इन इक्वेशन सेकंड। ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें सेकंड इक्वेशन में अब की बार x प्लस टू की जगह पे 0 रखेंगे, यानी x की जगह पे -2, तो ये हो गया -2, x की जगह पे क्या रखा, -2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू को हमें 0 रखना है या x इक्वल टू -2 रखना है, बात एक ही है, तो 0 प्लस b इंटू एक्स की जगह पे रख दिया हमने -2 प्लस 1, यानी -2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -b, यानी -2 इज इक्वल टू -b, यानी 2 इज इक्वल टू b, यानी a और b की वैल्यू हमें मिल गई। इसमें a और b अननोन था, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं a और b की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में a की और b की वैल्यू पुट कर दे, तो देखो हमें मिला क्या, x बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, ए की जगह पे क्या रखना है हमें, -1, तो -1 बाई एक्स प्लस वन प्लस b बाई एक्स प्लस टू, बी की जगह पे हमें रखना है 2, तो 2 बाई एक्स प्लस टू। इस तरह से हम गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं और फंक्शन को राइट डाउन कर लेते हैं, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस है तो माइनस को पहले ले लेंगे, 1 बाई एक्स प्लस वन डी एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट होता है तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस टू डी एक्स। इस तरह से इतना हमें मिल गया। अब इनका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो देखो ये लीनियर है, ये क्या है, लीनियर है, x में अगर लीनियर हो तो उसे हम x एज्यूम कर सकते हैं, तो इसे हमने x एज्यूम कर लिया। जो ही हमने इसे x एज्यूम करा तो ये फॉर्म बना 1 बाई एक्स का, ध्यान देना, इसे x हमने एज्यूम करा x प्लस वन, तो 1 बाई एक्स का फॉर्म बना, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, यानी x प्लस वन हो गया, जिसको हम x एज्यूम करते हैं, x प्लस वन को एज्यूम किया था, उसमें x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो इसमें कुछ भी 1 मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2। सेम काम यहाँ पे, इसको x एज्यूम कर लेते हैं, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 बाई एक्स का लॉग मॉड x, तो x प्लस टू हो जाएगा। जिसको x एज्यूम करते हैं उसमें x के साथ जो मल्टीप्लाई हो, तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई उससे डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस कॉन्स्टेंट c। या तो हम इतना छोड़ सकते हैं या इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करते तो क्या मिलता हम लोग को, तो देखो ये हमारा लॉग है, हम लोग जानते हैं लॉग माइनस में है, चलो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, 2 लॉग दिस, 2 लॉग दिस, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग x प्लस टू का पावर 2, लॉग x प्लस टू का पावर 2, क्योंकि log m का पावर n हो तो 2 पहले ही आएगा, तो हमने इसको लिख लिया। फिर माइनस है, माइनस लॉग x प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c, log m माइनस log n तो हो जाएगा log m बाई n, यानी x प्लस टू का होल स्क्वायर बाई x प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c। ये भी आप कर सकते हो या यहां पर भी आप इसको छोड़ सकते हो, इट्स योर इंटीग्रेशन। अब देखो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमने नहीं बताया, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, सेकंड है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 1 बाई एक्स माइनस 3 और x प्लस 3,
देखो बिल्कुल इसकी तरह, पहले वाले क्वेश्चन की तरह था, जो x बाई था, x की जगह पे 1 है, कोई बात नहीं, उस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारा 3x माइनस 1 बाई ये दिया हुआ है, ये बिल्कुल सेकंड टाइप का है, लेकिन कुछ के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, यहाँ पे तो सिर्फ स्क्वायर होता था। ये सिर्फ इसलिए लिखा है, ध्यान देना, कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन इसकी डिग्री 2 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। वैसे यहां डिग्री 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। इसका मतलब सिर्फ इतना आपको समझना है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं। राइट इट इन पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह। क्या लिखा हमने? 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर के तीनों फैक्टर लीनियर है। तीनों फैक्टर x माइनस ए भी लीनियर है, x माइनस 2 भी लीनियर है, x माइनस 3 भी लीनियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर x माइनस 2 प्लस c बाई थर्ड फैक्टर x माइनस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे ध्यान देना। इसके बाद क्या करते थे हम लोग? 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। इधर सभी का एलसीएम ले लेते थे। तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते थे, पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड जब करेंगे x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा a x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b है। इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल होगा, तो x माइनस 2 कैंसिल होगा तो ये बचेगा, ये बचेगा, यानी x माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 कैंसिल होगा, ये दोनों बच जाएगा, तो c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब आप देखो, लेफ्ट का डिनोमिनेटर और राइट का डिनोमिनेटर दोनों सेम है। लेफ्ट का डिनोमिनेटर और राइट का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो अगर ऐसा है तो दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? x 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर बचा a x माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 एक्स माइनस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना, फिर वही पुराना वाला जैसे पहले किया था। a बाई एक्स माइनस 1 है, डिनोमिनेटर x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार x माइनस 2 को, एक बार x माइनस 3 को। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, हाँ सॉरी सेकेंड। तो x की जगह पे हमें 1 रखना है, तो इधर हो गया 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a। x की जगह पे 1 रखना है, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b। x की जगह पे, अच्छा x माइनस 1 को 0 रखना है, तो x माइनस 1 ऑलरेडी है तो इसको लिख लिया 0। ये x की जगह पे 1 रखना है, तो 1 माइनस 3 प्लस c। x माइनस 1 की जगह पे 0 1 माइनस 3। अब आप देखो, 3 1 जा 3 माइनस 1 2 इज इक्वल, यहां पे 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा। यानी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 2a। ये x का मल्टीप्लाई किया 0, a का b का मल्टीप्लाई 0 किया तो ये पूरा 0, c का मल्टीप्लाई 0 में तो ये पूरा 0, यानी ये सब हो जाएगा 0 प्लस 0।
ए की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर लाओ, तो 2/2 यानी 1 इज इक्वल टू ए। देखो ये हो जाएगा 2/2, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, ये 1 टाइम में कैंसिल। तो फाइनली हमने क्या लिख लिया 1, ए इज इक्वल टू। ऐसे ही हम x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे, पुट x minus 2 is equal to 0, it means x is equal to 2 in equation सेकंड में x minus 2 is equal to 0 पुट करते हैं, यानी x की जगह पे 2, तो देखो ये मिल गया हमें 3 into 2 minus 1 is equal to a ब्रैकेट में x minus 2 की जगह पे हमने 0 रखा, तो ये हो जाएगा 2 minus 3 प्लस बी एक्स माइनस 1, एक्स की जगह पे 2 रखा तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 प्लस सी, यहां पे x माइनस 1 तो 2 माइनस 1 और x माइनस 3। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया। x माइनस 3 कैसे आएगा? x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 2, यह आएगा x माइनस 2। देखो x माइनस 3 से डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बस यही दोनों बचेगा ना, x माइनस 2। तो यहां पे क्या हो गया x माइनस 2, और x माइनस 2 की वैल्यू हमने क्या रखी है? देखो x माइनस 2 को ही हम लोग क्या रख रहे हैं? 0। तो 2 माइनस 1 इंटू 0, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इधर 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 इज इक्वल टू, ए के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस बी के साथ यहां पे देखो 2 माइनस 1 यानी 1, 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी, प्लस सी 0 मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0, यानी हमें बी की वैल्यू क्या मिल गई? इधर माइनस बी आएगा, 5 इज इक्वल टू माइनस बी, 5 इज इक्वल टू माइनस बी, तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया? माइनस 5। चलो b इज इक्वल टू माइनस, फिर c बाई एक्स माइनस 3 है, यानी x माइनस 3 को 0 पुट कर लेते हैं, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 0, इट मीन्स at the place of x we will use 3 in equation second. Then what will we have? In equation second we put x is equal to 3, then it will be what? 3 into 3, 3 into 3 minus 1 is equal to, right hand side क्या होगा बेटा? a, at the place of x we will use 3, तो 3 minus 2 इंटू एक्स माइनस 3 को 0 रखना था हम लोगों को, तो 0 रख लिया, प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 है, एक्स की जगह पे 3 रख लिया, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है, एक्स माइनस 3 को 0 रखना था, रख लिया, इंटू सी ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, एक्स की जगह पे 3 रखना है, 3 माइनस 1, एक्स की जगह पे 2 रखना है, 2 माइनस सॉरी एक्स की जगह पे 3 रखना है, 3 माइनस 2, 3 3 जा 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस c की वैल्यू, c देखो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे भी आएगा 1, 1 इंटू 1 1, यानी केवल क्या आएगा? c, यानी 8 इज इक्वल टू c, c की वैल्यू आ गई 8। अब हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की, इन्हें उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट में ही तो हमने a b c एज्यूम करा था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो LHS तो वही रहेगा, क्या? 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, और RHS क्या हो जाएगा? इन RHS एट द प्लेस ऑफ a we will use 1, then it will be 1 बाई x माइनस 1, b की जगह पे माइनस 5 रखना है, तो ये माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2, c की जगह पे 8 रखना है,
तो 8/x-3। ये फंक्शन हमारा अब पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट हो चुका है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, इधर हम मिटा लेते हैं, आप वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा। देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 by x - 1 x - 2 x - 3 dx इज इक्वल टू LHS का किया, RHS का भी ऐसे ही कर लेंगे। तो RHS में हमने देखा कई फंक्शन है तो सबका इंटीग्रेशन अलग अलग होता है, तो अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx माइनस, इसमें हम लोग देख रहे हैं कांस्टेंट 5 मल्टीपल दिख रहा है, तो 5 को बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 प्लस 8 है, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3, अच्छा सबके साथ dx भी तो होगा, dx प्लस dx। सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये नीचे x में लीनियर है तो इसे हम x एज्यूम कर सकते हैं। जब हमने इसको x एज्यूम करा तो फॉर्म बना 1/x का। 1/x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, log mod of x। ये हो गया mod of x मींस ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, जिसको हम x एज्यूम करते हैं। ध्यान देना, x तभी एज्यूम करते हैं जब ये x में लीनियर होता है। तो इंटीग्रेशन के बाद x के साथ रियल में जो मल्टीप्लाई हो, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, उससे डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो छोड़ दिया। -5, इसका भी सेम काम, x - 2 को x मान लो तो हो जाएगा log mod of x - 2। x के साथ 1 मल्टीप्लाई है, डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, प्लस 8 log of mod सेम x - 3 प्लस कॉन्स्टेंट 6। ये हमें मिल गया वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 by x - 1 x - 2 x - 3 dx। This is our result। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें ऊपर 3x - 1 था, इसमें x था केवल, तो 4 को भी सेम वैसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x by x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका करना है, क्वेश्चन में कह रखा है पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, अदरवाइज हम लोग तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर ही लेते। अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो सबसे पहले हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो इसका आप फैक्टराइजेशन जानते हो। फैक्टराइजेशन करोगे तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिया, इसका फैक्टर करेंगे, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 हो जाएगा, यानी दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 हो गया, और यहां दोनों में से 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 हो गया, यानी x प्लस 2 दोनों से कॉमन x प्लस 1 मिल गया, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन करके कर लेंगे, तो इसको आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नहीं 6 से हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।